नमस्ते पहलाग दोस्तों। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको ले चलती हूँ पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर, जहाँ की 118वां किसान मेला लगा हुआ है। इसका पूरा नाम है अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी। और मेले में पहुँचते ही हम सबसे पहले गए इन भाई जी के पास, जहाँ की ट्रैक्टर रखे हुए थे। और इनसे बात करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ घास काटने की जो मशीन होती है वो भी उपलब्ध थी, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होने के कारण हमने इन्हें पूछा कि अगर इसी प्रकार की मशीन अगर हमें छोटे साइज़ में मिल जाती तो सही रहता। तो इन्होंने हमें बताया कि इनकी शॉप रुद्रपुर मार्केट में ही है और वहाँ घास काटने की जो छोटी मशीन है वो भी उपलब्ध है। फिर हम एक ऐसे कॉर्नर पे पहुँचे जहाँ की सिर्फ पशुओं की सामग्री थी। बोले तो पशुओं के जो दूध को बढ़ाने के लिए, पशुओं का जो आहार होता है उसे बढ़ाने के लिए, पशु की जो मतलब अलग प्रकार की उनके बीमारी होती है, उनके अंदर कुछ कमी हो जाती है, तो उसके लिए जो दवाइयाँ मिलती हैं तो यहाँ मिल रही थी। तो इन अंकल ने बताया इन दवाइयों के बारे में। दस्त की शिकायत है, डायरिया है, हाँ। या वो बच्ची प्यार करनी ग्रोथ पे लेके आ रही है। हाँ। ये लोग यूएसए का प्रोडक्ट है, अच्छा। इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, हाँ। भारत का प्रोडक्ट है। ये यूके का प्रोडक्ट है, नहीं भारत का। और इससे क्या होता है? ये भूख बढ़ाने के लिए वो एपिटाइजर है, खुराक के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, फिर पशु को लाने के लिए, डायरिया के लिए, या गैस की समस्या को। और यहाँ चारों तरफ सिर्फ किसान व कृषि से रिलेटिव सामान था, जैसे जानवरों की दवाई, क्योंकि जानवर भी हमारी कृषि से जुड़े हुए हैं। हमारे जानवर ही हमारी कृषि का प्रथम चरण है। क्या चाहिए आपको? यूकेलिप्टस का बीज चाहिए और प्याज का बीज चाहिए। क्यों, घर पे लगाएगा? हाँ। और हमें इस मेले में विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां होती हैं उन सब के बीज दिखे। और जो मैंने ये हाथ पे रखा है, अगर आपको पता है ये किस चीज़ के बीज हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और हमारे सामने पे यहीं गेहूँ भी रखे थे, वो भी अलग अलग प्रकार के। और इसके बाद आ गए हम एक कीचेन की दुकान पे, जहाँ की बहुत सारी कीचेन थी। और ये बगल में झुमके, जो कि बहुत प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर। और कुछ आगे जाने के बाद हमें दिखी ये हाइब्रिड धान और बाजरा। और कुछ और आगे चलने पे हमें दिखे ये आदिवासी हेयर ऑयल वाले। लगता है शायद मेरे दोस्त का गंजापन ख़त्म हो जाएगा, अब तो भाई की गर्लफ्रेंड बनेगी। बाल लंबे करके भाई की गर्लफ्रेंड बनेगी या भाई किसी की गर्लफ्रेंड बनेगी? इधर रुकने तो नहीं पड़ेगा। सुनिए, ये वाला तेल जो दे रहे हैं आपको 3 महीने का कोर्स है। जो ये तेल जो बनाते हैं ना, हम आदिवासी लोग ऐसे जड़ी बूटी डाल के जो बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं तो डायरेक्टली सेल नहीं। पहले ये तेल जो हमारे बालों में लगाते हैं, हमको रिजल्ट फ़ायदा मिलने वाला जो बाद में आपको सेल। और हम लोगों का बाल जो बढ़ जाता है ना, ऐसा लेडीज़ जेंट्स आदमी लोगों का, औरत लोगों का, सभी लोगों का बाल नहीं बढ़ता है ऐसा। ऐसे बालों को काट के बेचते हैं विकटॉप करने के लिए। बाल तो यहाँ भी बिकता है। सुन तो ये तो वैसे नहीं है, ऐसा ऐसा काट के गंजे करके देते हैं। हमारे एक खेती होता है, साल में 2 बार काट के बेचना पड़ता है विकटॉप करने के लिए। ये बाल जो देख रहे हैं हम गंजापन नहीं है आपको गंजापन पे दवा देने के लिए। हम जो देखो हमारे खुद के बाल देखो, हमारे कैसे बाल है, ऐसे घने ग्रोथ लंबे डार्क आए हैं, बाल झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। ऐसा ही एक बोतल जो है ना 3 महीने लगा लोगे ना तो बार बार लेके लगाना जरूरत नहीं पड़ेगा। ये गंजापन है ना, ये गंजापन जो और ले लिया भाई ने 1500 की बोतल। और इसके बाद आए हम इस शॉप में, जहाँ की बहुत ही प्यारे प्यारी टोकरी, जिसमें हम फूल ला सकते हैं और इसमें हम रोटी रख सकते हैं। टोकरी बना रखी थी बहुत ही प्यारी प्यारी, जो कि किसी बाहर की चीज़ से नहीं बनाई गई थी, अपनी ही प्रकृति में पाई जाने वाली, जैसे बांस होता है, जैसे पिरोल होता है, उनका ही बनाया गया था। और इसी का यहाँ पे कीचेन बनाया हुआ है, एकदम प्यारा सा। और ये महादेव का शिवलिंग बना रखा है। और ये महादेव का डमरू। और इस पे बना हुआ है ये गणेश जी की मूर्ति। वाह। और ये पिरूल के बने हुए हैं। यहाँ पे पिरूल का बहुत कुछ बना हुआ था, जैसे ट्रे बनी हुई थी, नीचे पायदान टाइप का बना हुआ था। और ऐसे ही घूमते घूमते थकान तो लग गई थी हमें, इसलिए आ गए हम ये गांधी हॉल में। यहाँ
कुछ देर बैठने के बाद पता चला कि यहाँ किसान और कृषि से संबंधित ही कुछ पॉइंट पे बात हो रही है। तो यहाँ बैठे रहे हम कुछ देर, हमने सुना और चल दिए हम अपने घर की ओर। लेकिन हम घर की ओर जाते हुए हमें बीच में दिख गई है और मेरे को तो पता नहीं है ये होता क्या है, पर अपने दोस्तों से पता लगा कि ये छोलिया नृत्य हो रहा है। और इसके बाद चल दिए हम अपने घर की ओर। तो ठीक है गाइस, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।